नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य को शुरू किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम वन्य जीव अभ्यारण्य को कंप्लीट करेंगे कि जो हमारे बच गए थे डिस्ट्रिक्ट उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है शिमला। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य। तो शिमला में हमारे पास सबसे पहले आता है द्रांगटी। ठीक है, कौन सा है जी? द्रांगटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो द्रांगटी हमारा कहाँ पे है? शिमला के रामपुर में जो है वो स्थित है। कहाँ पे है जी? शिमला के रामपुर में स्थित है। और एरिया कितना है इसका? तो 167 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में जो है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, क्या पढ़ा शिमला में हम लोगों ने? द्रांगटी पढ़ा। द्रांगटी कहाँ पे हमारा? रामपुर में है, शिमला के रामपुर में है। 167 जो है वो इसका एरिया रहता है। 167 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया रहता है। और 1962 में 1962 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैक्सिमम जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी स्थापना 1962 में ही जो है वो हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है शिमला वाटर कैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? शिमला वाटर कैचमेंट। शिमला वाटर कैचमेंट हमारा मसोबरा शिमला में स्थित है। कहाँ पे है जी? मसोबरा शिमला में स्थित है। इसका एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। और स्थापना की गई थी इसकी 1958 में। कब की गई स्थापना जिसकी? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा शिमला में है तालरा। तालरा आता है हमारा, तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा स्थित है शिमला के जुब्बल में। कहाँ पे स्थित है जी? शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुब्बल स्थान पे हमारा तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 40 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहता है। और अगेन इसकी स्थापना भी 1962 में जो है वो की गई थी। ठीक है जी, कौन कौन से हुए हमारे? द्रांगटी वन्य जीव अभ्यारण्य, शिमला वाटर कैचमेंट वन्य जीव अभ्यारण्य, तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे आए? डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रहेगा डिस्ट्रिक्ट चंबा। हम देखते हैं कि चंबा में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चंबा में हमारे पास सबसे पहला आता है गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पे है जी? गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य है। 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसकी एरिया रहता है। और 1949 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1949 में स्थापना की गई थी और 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। किसका जीव? गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य का। क्लियर है? और नेक्स्ट हमारे पास आता है कुगटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कुगटी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए चंबा के भरमौर में स्थित है। कहाँ पे है जी? चंबा के भरमौर में जो है स्थित है हमारा कुगटी। 379 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। और 1962 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। 379 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका कुगटी वन्य जीव अभ्यारण्य का एरिया रहेगा। और 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है जी? नेक्स्ट हमारा आता है सेंचू तुआ नाला। सेंचू तुआ नाला 103 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। सेंचू तुआ नाला 103 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? अब आता है आपके पास टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य। टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए 64 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। और 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 1962 में। और लास्ट हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है कालाटोप खजियार। क्या नाम है जी? कालाटोप खजियार। 69 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और 1969 में इसकी स्थापना की गई। कालाटोप खजियार की आपका 69 किलोमीटर एरिया जो रहता है इसका। और आपका 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन से पड़े चंबा डिस्ट्रिक्ट में? तो चंबा में हमने किया गांगुल कुगटी वन्य जीव अभ्यारण्य, सेंचू तुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य, टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य और कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो आता है। एक हमने किया शिमला, एक हमने किया चंबा। और नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट रहता है जी कुल्लू। ठीक है, कि कुल्लू में जो है वो कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कुल्लू में सबसे पहला आता है कायस वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा आता है जी? कायस वन्य जीव अभ्यारण्य। 14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कायस वन्य जीव अभ्यारण्य कुल्लू में 14 किलोमीटर इसका एरिया रहता है। 14 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहता है। और 1954 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य आता है जिसका नाम है कनावर या कवर। ठीक है, क्या नाम है जी? कनावर या कवर।
कनावर वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया है 61 किलोमीटर स्क्वायर, 61 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया रहता है आपके कनावर का। और 1954 में क्या किया गया था, इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। क्लियर है जी। अगला आता है हमारे पास रोंज वन्यजीव अभ्यारण्य। रोंज वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया है 90 या 90 किलोमीटर स्क्वायर। 90 किलोमीटर स्क्वायर के साथ इसकी स्थापना की गई 1994 में। ठीक है, कब की गई थी? 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कायस कनावर या रोंज वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारा आता है खोखन। कौन सा है जी? खोखन। 14 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है। कितना जी? 14 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। प्लस इसका जो है 1954 में भी इसकी स्थापना की गई थी। 1954 में क्या किया गया है? इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है तीर्थन। ठीक है, तीर्थन घाटी कहाँ पे आती है हमारी? हमारी आएगी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 63 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया रहता है और स्थापना की गई थी 1976 में। कब की गई थी स्थापना जी? 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर से रिपीट करते हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है तो कुल्लू में हमारे पास आता है कायस वन्यजीव अभ्यारण्य, कनावर वन्यजीव अभ्यारण्य, रोंज वन्यजीव अभ्यारण्य, खोखन वन्यजीव अभ्यारण्य या हमारा तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हमारा आता है। लास्ट हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट बस्ती है जिसका नाम है किन्नौर। ठीक है, तो किन्नौर में सबसे पहला आता है रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, रूपी भाभा खड्डे भी हैं, किसकी सहायक रहती है? तो ये सहायक रहती है हमने सतलुज नदी में किया था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रूपी और भाभा। ठीक है, ये किसकी है? सतलुज की। तो रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य का एरिया है 503 किलोमीटर स्क्वायर रहता है और 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। रूपी भाभा की 503 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। प्लस 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारे पास आता है रक्षम छितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, रक्षम छितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसका आता है हमारे पास 304 किलोमीटर स्क्वायर। 304 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है और 1962 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी छितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य की। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य। लिप्पा असरंग वन्यजीव अभ्यारण्य 31 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। कितना है जी? 31 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहता है और 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1962 में। और लिप्पा असरंग का कितना एरिया है? 31 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया रहता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हमारा हो गया रूपी भाभा, रक्षम छितकुल और लिप्पा असरंग। ठीक है, इसी के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, फिर आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट कर इस वीडियो के साथ हम आपके वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन रहता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।